ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आपके स्नेह भरे विचार मुझे प्राप्त होते हैं और बड़ी खुशी होती है। इसी दौरान बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, उनके ऊपर एक पेपर का प्रेशर रहता है। ध्यान दीजिएगा, अगर सभी के सभी बच्चे 45 बच्चे हैं फर्स्ट आ जाएं तो ऐसा हो सकता है उनमें से एक ही तो आएगा। जिस प्रकार से चावल जब पकते हैं बेटा, तो चावल का एक दाना ही देखा जाता है, सारे चावल उठा के नहीं देखे जाते। उसी प्रकार से अध्यापक सभी को एक जैसा ही पढ़ाता है, लेकिन हर एक की बुद्धि भिन्न भिन्न है। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी जंगल में आप जाओ या किसी बगिया में जाओ तो आपको विभिन्न प्रकार के फूल मिलेंगे। कहीं लाल है, पीला है, हरा है, चिट्टा है, नीला है, और कहीं पर ऐसी वनस्पति छोटी छोटी उनके नीचे उग रही है जिनको किसी ने बोया नहीं है। ऐसे हमारे भी विचार हैं। जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो हमारे भी ऐसे विचार बन जाते हैं। अध्यापक तो सबको बराबर ही पढ़ाता है, लेकिन सभी फर्स्ट नहीं आते। कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, और कई कई तो रह भी जाते हैं। लेकिन इस रहने को ये मत समझिए कि हमारा खत्म हो गया जीवन। मैंने कई एक आदि बहन ने मेरे पूछा मुझे कि उनका बच्चा बहुत प्रेशर लेता है, बहुत परेशान हो जाता है पेपरों के टाइम में, पेट खराब हो जाता है और उसे नींद भी नहीं आती है। मैंने कहा वो अपने ऊपर इस प्रेशर को हावी होने देता है। कोई भी चीज, अब जब रामचरितमानस में होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। जब परमात्मा ने किसी चीज, कर्म करना हमारा है, इसीलिए गीता में कहा गया कि कर्मण्येव बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जीव तो, हे प्राणी, तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल तो परमात्मा ने देना है। इसलिए हमारा काम है कर्म करना, फल मालिक ने देना है। अच्छे कर्म करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी, बुरे कर्म करेंगे तो आपको पता ही है, बट नेचुरल हमें उनका कष्ट को भोगना ही पड़ेगा। तो आइए 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के फलादेश, साप्ताहिक फलादेश में हम चलते हैं। एक दो मेरी बहनों ने बड़ा सुंदर सा प्रश्न किया, आचार्य जी कई बार ऐसा मानसिक तनाव हो जाता है, उस तनाव को कैसे दूर करें? तो मैंने कहा हरि सुमरन, वाणी में संयम और हरि सुमरन, चिंतन करें, मौन रहें, करके तो देखिए। और सचमुच उन्होंने एक दो बार प्रयास किया और परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि आज सुखद ग्रस्त जीवन को यापन कर रहे हैं। आप माने न माने, हमें बड़ी खुशी होती है। एक बहन ने मुझे कह दिया ऐसे ही कि आचार्य जी आप आते नहीं हो, क्या बात है? तो मैंने कहा भाई ऐसा है, इतने लोगों के ब्याह शादी कराए हुए हैं, जिनकी तो ठीक चल रही है तो बड़ा सत्कार करते हैं, और जिनकी कहीं खटपट हो रही है तो यही पंडित जी थे जिन्होंने आग में घी डाला था। तो ऐसे शब्द भी कई बार सुनने को मिल जाते हैं। मित्रों, ये तो एक हास्य व्यंग है, समय का अभाव रहता है, और कोशिश तो हमारी रहती है कि जहाँ जाएं वहाँ जरूर मिल के आएँ। अभी हम जहाँ भी जाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि जितने हमारे जजमान हैं या जितने हमारे प्रेमी जन हैं, उनसे सभी से मिल के आएँ तो अच्छा लगता है। उन्हें भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। अब जितना हो सकता है उसी परिवेश में, नहीं तो आजकल तो वीडियो कॉल करके बड़ा अच्छा सारांश मिल जाता है। जो हमारे बेटे बेटियां बाहर विदेशों में बैठे हैं तो कई बार फ़ोन कर लेते हैं, आचार्य जी रात को, यहाँ तो रात हो रही है, वहाँ दिन होगा, इस समय आपसे बात कर लें। मैंने कहा बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु आजकल क्योंकि इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है, तो कोशिश कीजिए इसका दुरुपयोग ना होने दें, इसका सदुपयोग ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। दुरुपयोग में, क्योंकि कहते हैं ना, को दुर्बुद्धि की तरफ दिमाग बहुत जल्दी चला जाता है, सुबुद्धि कार्य की तरफ देरी से जाता है। इसलिए सचेत रहें। कई बहनों ने, कई बेटियों ने कहा
कितना प्रेशर है एग्ज़ाम का। मैंने कहा बेटा जो फर्स्ट आते हैं, एक कथा आती है बड़ी सरल सी है। दो मित्र थे, एक पढ़ने में बहुत होशियार था और भगवान की कृपा से काल कालांतर में इतने अच्छे पढ़ाई करने के बाद वो जो है साइंटिस्ट बन गया। उसने कुछ नई चीज़ ईजाद कर दी। इधर दूसरा मित्र था, वो पढ़ाई में कमज़ोर था लेकिन और एक्टिविटी में बहुत तेज़ था, समाज सेवा इत्यादि में बहुत तेज़ था। तो काल कालांतर में वो जो है क्या बन गया, राजनीति में आकर के और मंत्री जी बन गए। तो आज बड़े शब्दों में लिखा जा रहा था कि फलाने वैज्ञानिक को जो है आज पारितोषिक दिया जाएगा। उसके लिए बड़े बड़े बैनर बनाए गए। कौन देगा? मंत्री जी देंगे। और जब सामने आया, क्योंकि अब देखो जो वैज्ञानिक है उसको अपनी दुनिया में रमा रहता है, रमण करता रहता है, उसे बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं। लेकिन जब मैं इनाम लेने के लिए, उस पारितोषिक को लेने के लिए आया, तो देखा वही मित्र जो है मंत्री बन करके उसे इनाम दे रहा है। दोनों आपस में हंसे। कहने का तात्पर्य यह है, मन को कभी छोटा नहीं करना चाहिए। कम पढ़ ले, कम नंबर ले लें, लेकिन अपने जीवन को खत्म नहीं करना चाहिए। कई समाचार मिलते हैं, बड़ा दुख होता है उनको सुन करके। नंबर बाद में पता चलते हैं कि बहुत अच्छे नंबर हैं उन बच्चों के, लेकिन क्या करें, उन बच्चों को संभालना बहुत ज़रूरी है। और उस समय जो संभाल दो तो भगवान की कृपा से वह समय निकल जाता है, कष्ट का समय निकल जाता है, फिर सुख ही सुख है। जीवन में याद रखना, अल्प मृत्यु भाव से जीवन नहीं चलता, फिर दोबारा हमें इसी जन्म में आना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके सुखम दुखम समाचरित, सुख दुख जो हैं परमात्मा ने हमारे लिए बनाए हैं, उन सुख दुखों का भोग करना चाहिए। आइए मेष राशि वालों के साथ चलते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, अनेक प्रकार से लाभ की प्राप्ति होगी। वृष राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया। इस समय शारीरिक मानसिक कष्ट होगा, किसी से झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें और घर के अंदर कोई ऐसी असुविधा हो सकती है जिसके द्वारा आपको परेशानी उत्पन्न हो। तो इस समय आपने करना क्या है, भोलेनाथ जी को प्रतिदिन पूरे सप्ताह तिल और कच्ची लस्सी जरूर चढ़ाइए। भगवान शंकर जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि हो रही, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख आनंद चलता रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए भी समय ठीक चल रहा है, लाभकारी है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी है, मानसिक तनाव बना रहेगा, इसलिए वार्तालाप करके, विचार विमर्श करके अपने तनाव को दूर कर सकते हो। भगवान सूर्य नारायण की उपासना कीजिए। आदित्य प्रथम नाम द्वितीयम तु दिवाकर, आदित्य स्तोत्र का पठन पाठन कीजिए, नहीं तो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 9 बार जो है जप जरूर कर लीजिए। भगवान की कृपा से आपको सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख आनंद की वृद्धि होगी। तुला राशि वालों के लिए भी समय अच्छा चल रहा है। लाभ, धन ऐश्वर्य वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख समृद्धि रहेगी, नया शुभ समाचार मिलने की पूर्ण संभावना है। तुला के बाद वृश्चिक राशि के लिए साथ चलते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय सामान्य है, ज्यादा लाभकारी नहीं है, कष्टकारी हो सकता है। इस समय मानसिक तनाव भी रहेगा। धन ऐश्वर्य की आपको कोई लाभ मिलने की संभावना कम है, इसलिए थोड़ा रुका हुआ धन है उसको रोक लीजिए। कोई यदि आपसे मांगने आ रहा है तो कृपा करके सप्ताह में मत दीजिए, क्योंकि इस सप्ताह में दिया हुआ धन दोबारा मिलने की संभावना कम होती है। इस सप्ताह करना क्या है, गौ माता की सेवा कीजिए, सफलता प्राप्त होगी। धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं कहा गया, कष्टकारी है, परेशानी उत्पन्न हो सकती है और धन का अपव्यय होगा, रोग इत्यादि में खर्च हो सकता है, इसलिए भाग दौड़ हो सकती है। इस सप्ताह करना क्या है, आपने भगवान शंकर जी की आराधना करें। भगवान शंकर जी की आराधना करने से संकटों का निवारण होगा। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि वालों के साथ में। मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख आनंद की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं कहा गया,
वाहन इत्यादि से चोट लगने की संभावना है। कोई आपका धन मार लेगा, इसलिए धन को इस सप्ताह मत दीजिए किसी को। और साथ ही साथ किसी से मित्रता है वो बैर के भाव में बदल सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। और इस समय आपने करना क्या है, जहां पर अनाथ आश्रम है या कोड़ियों का बंगला है वहां पर धन फल इत्यादि जो है दान कीजिए, सफलता प्राप्त होगी। मीन राशि वालों के लिए समय सामान्य है, लाभ की दृष्टि भी ठीक है, लेकिन परिवार में बिना बात के कोई मनमुटाव बना रहेगा, इसलिए सचेत रहें। और यशमान में तो वृद्धि होगी, लेकिन शरीर के प्रति सचेत रहें, ध्यान रखना पड़ेगा। इस सप्ताह करना क्या है आपने, इस सप्ताह यदि आप करना चाहते हो तो सुंदरकांड की चौपाई का ध्यान करें। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरिओ नाथ मम संकट भारी। कम से कम 11 बार प्रतिदिन इसका पठन पाठन करें, बड़ा लाभ होगा। मित्रों, 12 की 12 राशियों ने इस सप्ताह के अंतर्गत करना क्या है, इस सप्ताह में 12 की 12 राशियों को चाहिए कि वो जो है अपने छतों पर जल का जो है कोई थोड़ा सा पक्षियों के लिए चारा इत्यादि रखें, पशुओं के लिए जो है गौशाला में जाकर के चारा इत्यादि डालें, तो बड़ा लाभ होगा, बड़ी उन्नति मिलेगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए शब्दों के साथ, नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे और आपका सस्नेह प्रेम मुझे मिलता रहे इसी प्रकार, इसी आशा के साथ। नमस्कार।